Good morning, class. Today we'll take the next segment of the chapter, that is Hitler's rise to power. Prior to this, we read the years of depression, and in that we have seen what happened in Germany and how the government were incapable to tackle the country, and under the Article 48, 11 times the government have been formed, republic government. Now we'll see after this situation what happened in Germany. So here, rise of power, Hitler's rise of power, how Hitler came into the power, we'll see. This crisis, the crisis of finance, this crisis polity framed formed the background of the Hitler's rise to power. ये जितना भी सब हो रहा था, इसी ने ही एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे कि हिटलर पावर में आया. He born in 1889 in Austria and Hitler spent his youth in poverty. मतलब कहा जाता है वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से था. There are many videos you can see, or there are many on the basis of biography, different kind of animation have been made. So when the first World War broke out, he enrolled for the army, acted as the messenger in front and became the corporal and earned the medical medals of bravery. ये कहा जाता है कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रॉक मतलब शुरू हुआ तो उसने क्या किया, अपने आप में आर्मी में इंक्लूड कर लिया, रिक्रूट किया, एंड उसी के बेसिस पे उसको वहाँ पर जो काम मिला वो काम था उसका मैसेंजर का, मतलब संदेश वाहक का काम था. एंड इन फ्रंट एंड बिकम द कॉर्पोरल अर्न टू मेडल्स एंड ब्रेवरी, और वहाँ पर उसको काफ़ी मतलब नेम फेम मिलती है. ही अर्न मेनी यू कैन से मेडल, एंड जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड वर्साइल्स ट्रीटी मेड हिम द फ्यूरियस. ये भी कहा जाता है कि उस टाइम पर जब ये ट्रीटी हुई तो उसको काफ़ी इससे गुस्सा आया कि सब मतलब कुछ जर्मनी पे ही थोप दिया गया. In 1919, he joined a small group and called the German Workers' Party. He subsequently took over the organization and renamed the in National Socialist German Workers. तो यहाँ पर उसने जो एक सोशल वर्कर पार्टी जो पहले से ही चल रही थी जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, इस पार्टी को उसने नया नाम दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, and later it is known as Nazi Party, as we will see in the chapter. So in 1923, Hitler planned to seize the control over Bavaria, march to Berlin and capture the power. He failed, was arrested, tried for treason and later released. यहाँ पर उसने क्या किया कि अपने इसके अंदर पावर काफ़ी थी तो इसने नियर बाय कंट्री बारविया को कंट्रोल करने की कोशिश की, बर्लिन को कैप्चर किया, एंड वहाँ पर इसको इसने पावर भी हासिल करी, लेकिन फिर ये कुछ चीज़ों में फेल भी हुआ. ठीक है, बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी गेम. सो ही अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया गया और उस पर देशद्रोह का इल्ज़ाम भी लगाया गया, तो बाद में इसको फिर छोड़ भी दिया गया. तो नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज द पावर सपोर्ट टिल 1930. तो 1930s तक जो नाजीज थे इसके पार्टी वर्कर्स थे, नेशनल सोशलिस्ट वर्कर पार्टी थी, उसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली 30 तक. इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ नाजीज बिकेम द मास मूवमेंट. जैसे कि हमें पता है द वर्ल्ड डिप्रेशन केम इन 1930s एंड हेयर ही गॉट दिस चांस. एंड व्हेन वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स्ड and businesses shut down, workers lost their jobs, and the middle classes were threatened with destitution. In such a situation, Nazi propaganda stirred hopes to better for future. अब यहाँ पर क्या होता है, वी हैव सीन व्हाट हैपन इन वर्ल्ड डिप्रेशन. सारे देश जो थे दिवालिया हो गए थे, बैंकक्रप्ट हो गए थे, किसी के पास पैसा ही नहीं था. तो यहाँ क्या होता है 1929 में, मतलब बैंकों में कुछ बचा ही नहीं था. ठीक है, सबकी जॉब ख़त्म हो गई थी, मिडिल क्लास जो थे बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे. इस सिचुएशन में क्या होता है, नाजी प्रोपोगेंडा जो है वो मूव करता है. वो कैसे मूव करता है, स्टिल होप फॉर बेटर फ्यूचर. ये मतलब लोगों में एक अच्छे फ्यूचर की एक फीलिंग या होप लेके आता है. जैसे हम देख रहे थे कि ईयर ऑफ डिप्रेशन में ये था कि लोग अब चाहते थे कि कोई डिक्टेटरशिप ही आए, क्योंकि ऐसे ही कयास लगाए जा रहे थे. इन 1928 नाजी पार्टी गोट नो मोर देन 2.6% of the recast and German parliament. By 1930s it had become the largest party, 37%
हम देख रहे थे कि 1928 में, ठीक है, जिस पार्टी के पास 2.6% तक के वोट थे, अभी 32 में कितना हो जाता है आफ्टर वर्ल्ड डिप्रेशन, 37% वोट लेकर वो पार्टी सामने आती है। एंड हिटलर वॉज पावरफुल स्पीकर, ये उसकी एक क्वालिटी थी, ठीक है, वी नो एवरीथिंग, ही वॉज अ गुड ऑरेटर, हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल एंड ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, अनडू the just injustice of Versailles Treaty and restore the dignity of German people। यहाँ पर क्या होता है, अब उसका जो ये पैशन था, जो उसका ये आर्ट ऑफ स्पीकिंग थी, उसके जो वर्ड थे, दे मोटिवेटेड पीपल, उसने लोगों से प्रॉमिस करना शुरू करा, व्हाट हैड हैपन इन वर्साइल ट्रीटी वो सब अंडू कर देगा, जितना भी कुछ हुआ है जर्मनी के साथ, वो उसकी डिग्निटी, उसका सम्मान, उसकी इज्जत वापस लेके आएगा। ही promised employment for those looking for work, क्योंकि हमें पता था युवा, यूथ पॉपुलेशन, इट वॉज वेकेंट, दे डिड नॉट हैव जॉब, तो उसने कहा सबको काम मिलेगा। अ सिक्योर फ्यूचर फॉर यूथ, उसने कहा मैं सबको काम दिलाऊंगा, उनका भविष्य मजबूत होगा, अच्छा होगा। ही promised to weed out the foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany। अब ये जितने भी एलिस कंट्री थे, दे ऑक्यूपाइड द लैंड ऑफ जर्मनी, उन्होंने कहा सबसे दूर, सब यहाँ से दूर हो जाएंगे, सारा इन्फ्लुएंस मैं ख़त्म करूँगा, और सारी जितने भी कॉन्स्पिरेसीज हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, विरोध हो रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो सच काइंड ऑफ प्रोमिस मेड टू द पीपल एंड पीपल स्टार्ट बिलीविंग। हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, डिवाइज्ड का मतलब होता है इनोवेशंस के साथ आया, एंड ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल्ड मास मोबिलाइजेशन। उसने सब चीज़ों को भाप लिया, आइडिया लगा लिया और उसी तरीके से मूव किया। नाजी हेल्ड मैसिव रैलीज इन पब्लिक मीटिंग्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द सपोर्ट ऑफ हिटलर एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। लोगों की आशाओं को, निराशाओं को आशाओं में बदला, ठीक है, सेंस ऑफ यूनिटी लोगों में लेके आया, लोग सब एक हों, मिलकर काम करें, ऐसी फीलिंग इसने डाली। रेड बैनर्स विद swastika, the Nazi salute and ritualized round of applause after the speeches were all part of the spectator power। मतलब रेड बैनर के साथ उसके बड़े बड़े जुलूस निकलते थे, ठीक है, स्वास्तिका जिस पे बना होता था, ठीक है, उसका एक सल्यूट स्टाइल जो आप यहाँ देख रहे हैं, स्वास्तिका बैनर्स हैं, कितना ह्यूज क्राउड है, और फिर किस तरीके के यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उसका सल्यूट सिस्टम था, हे नाजी, लाइक हे मोकैम्बो, यू कैन अंडरस्टैंड। सो रिचुअल्स साउंड अप्लॉज, फिर उसके बाद बहुत मतलब अप्लॉज, उसको ज़ोर ज़ोर से बोला जाता था, नाजी लिव लॉन्ग लाइक ऑल, ठीक है। स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ द स्पेक्टिकल्स पावर, मतलब उसकी पावर, उसकी स्पीचेस के बाद इस तरीके के शोर शराबे होते थे। नाजी प्रोपोगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा, ये सब बहुत अच्छी तरीके से उसने प्रोजेक्ट किया, और हिटलर क्या बोला जाने लगा अभी, मसीहा, मसीहा द सेवियर, एज समवन हु हैड अराइव टू डिलीवर द पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, मतलब जैसे कि भगवान का कोई फरिश्ता या दूत आया हो सबको मुसीबत से निकालने के लिए। It is as image the capture of imagination of people whose sense of dignity and pride has been shattered। उनके लिए तो ये बहुत एक ऐसी इमेज बन गई थी, एक ऐसा चमत्कारी दुनिया या एक ऐसे ख्वाबों की दुनिया जैसे हो गई थी जिनका सब कुछ लुट चुका था और वो इसमें बिलीव करने लगे। Who were living in the time of acute economic and political crisis। कौन ऐसा था जो उस इकोनॉमिक क्राइसिस से उठना नहीं चाहता था, यानी सब दबे कुचले लोग जितने थे, सबको अपना एहसास हो गया था कि ये एक मिरेकल से कम नहीं है, एंड द पीपल स्टार्ट फॉलोइंग हिम। So in this video till here we discuss, next we take the destruction of democracy। Okay, thank you।